सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मजे में होगे एंड आई नो कि तुम लोग भी आज के स्पेशल एपिसोड के लिए मेरी तरह ही एक्साइटेड होगे। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान और शूनर उस एंशिएंट टॉम के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट लेवल पर ही इनका सामना हुनिये और हुनिली से हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान और शूनर ही इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं, जिस वजह से इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि जब शाओयान उस 9 रैंक वाली एनर्जी बॉडी को हरा देता है तो यहाँ पर शाओयान के ऊपर हुनिये और हुनिली छुपकर एक अटैक कर देते हैं, लेकिन इनके होश तो तब उड़ जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि ये असल में शाओयान का एक अवतार था। और अब आगे गाइस, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें शाओयान और शूनर को दिखाया जाता है, जहाँ पर शूनर कहने लगती है कि शाओयान ने सही कहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान कहने लगता है कि पिछले 15 दिनों से जो चूहे बिल्ली का खेल तुम लोगों ने शुरू किया था, चलो आज उसे एंड करते हैं। जिस पर हुनिये कहने लगता है कि शाओयान तुम पर जो स्नीक अटैक हमने किया था वो तो बस हमारी एनर्जी को सेव करने के लिए था, ताकि सही मौका देखकर हम तुम पर अटैक करें। और चिंता मत करो, मैं तुमसे भागने नहीं वाला, क्योंकि मैं खुद तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे हराएगा। इसी दौरान हुनली कहने लगता है कि अब तो और मजा आएगा, क्योंकि तुम अब एक 6 स्टार 1000 लेवल पर पहुंच चुके हो, क्योंकि अब तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहे और तुम्हें मारने में तो और ज्यादा मजा आएगा। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि पिछली बार जिस अटैक से तुमने अपने हाथ को खोया था तो उस अटैक से तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगी। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि हुनली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि शाओयान तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान शाओयान ने अपने हाथों में अपनी दाव की एनर्जी को सर्च करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने एक जायंट पाम से यहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये पावर इस हद तक टेरिफाइंग थी कि स्पेस में क्रैक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान हुनली भी एस्केप कर जाता है कि तभी हम देखते हैं कि हुनिये यहाँ पर अपने हैंड साइन को बनाते साथ ही वहाँ पर बहुत से पोर्टल्स को क्रिएट कर लेता है, जिससे वही स्पिरिचुअल चेन जैसी चीज बाहर आती है, जो कि किसी स्नेक की तरह यहाँ पर शाओयान के उस पाम पर अटैक करती है, जिससे हम देखते हैं उन दोनों के अटैक से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शूनर भी आगे बढ़ती है, जिसे देखकर हुनिये यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को इमीडिएटली उसके आगे करके उस पर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं वहाँ पर बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिससे स्पेस में क्रैक होना शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हुनिये पीछे हट जाता है और फिर हुनली से कहता है कि मैं इससे डील कर रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ पर शाओयान का काम तमाम कर दो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शूनर और हुनिये के बीच में क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर हुनली कहने लगता है कि ठीक है, अब मुझे बस इस शाओयान को ठिकाने लगाने होगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो अपने दोनों स्वॉर्ड से शाओयान पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर शाओयान भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर उससे टकरा जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के क्लैश से बार बार यहाँ पर स्पेस में क्रैक बनने लगते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए राजी नहीं था। इसी दौरान शाओयान एक जोर से पावरफुल अटैक अपने स्वॉर्ड से कर देता है, जिससे हुनिये काफी दूर तक धकेला जाता है। लेकिन उसी दौरान हुनिये अपने दोनों स्वॉर्ड से वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि इंटेंस अमाउंट में वही स्नेक जैसी चेन्स बाहर निकलती है, जो कि शाओयान के ऊपर ही पॉइंट होती है। लेकिन शाओयान भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है, जो कि उसके रास्ते में आने वाले हर एक टेंटिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो स्लैश अटैक यहाँ पर सीधा जाकर हुनली को लग जाता है, जिससे वो बहुत दूर तक धकेला जाता है कि तभी इमीडिएटली शाओयान भी उसके करीब आकर अपने स्वॉर्ड से उस पर फाइनल अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतना ही था। लेकिन इमीडिएटली हम देखते हैं कि उसके अटैक को वो रोक लेता है और फिर हुनली के फोरहेड पर हमें सोल क्लैन यानी कि हुन क्लैन का वो टैटू दिखाई देता है, और फिर जिसे देखकर शाओयान भी हैरान हो जाता है। और फिर मल्टीपल स्लैश अटैक यहाँ पर शाओयान को हिट हो जाते हैं, जिससे शाओयान दूर जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो शाओयान से कहता है कि तुमने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया है कि मुझे अपने क्लैन टैटू की पावर को यूज करना पड़ रहा है, और तुम्हें तो खुद को बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड समझना चाहिए कि तुम्हें ये सुनहरा मौका मिल रहा है कि तुम मेरे क्लैन के इस टैटू को देख पाओ। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हंसना शुरू कर देता है और फिर उसके फोरहेड पर वो टैटू ग्लो करता है, जिससे उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी आई बॉल क्रिएट हो जाती है, जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि ये वो पावर है जो कि पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इससे मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बूस्ट तो हो जाएगी, लेकिन मेरी बॉडी भी अब तुम डैमेज नहीं कर पाओगे। पर हुनली बड़ी बड़ी हाँकना शुरू कर देता है कि इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान के चारों तरफ ब्लैक फॉग सर्ज होने लगता है, जो कि उसके सराउंडिंग में चक्कर काट रही थी। इसी दौरान शाओयान अपने मन में कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके टैटू की पावर से इसकी जो डिफेंस है वो भी पहले से ज्यादा शार्प हो गई होगी। इसी दौरान हुनली उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा और आज मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रू पावर का मजा चखाने वाला हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अपने दोनों वेपन्स को कंबाइन करके यहाँ पर वो बड़े से स्वॉर्ड में उसे बदल देता है और फिर स्पेस को चीरते हुए सीधा
शाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेकंड्स में ही शाओयान अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और फिर बैक फ्लिप मारकर उस पर काउंटर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर हुन ली गायब हो जाता है और दूसरे पोर्टल से बाहर निकलकर शाओयान पर अटैक करने लगता है, जिसके साथ ही इनके बीच क्रॉस कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है और फिर ये लोग एक के बाद एक पोर्टल के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। इनके हर एक क्लैश से हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक्स बनने लगते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि न जाने मुझे ये मिस्टीरियस ही पावर फील क्यों हो रही है, जो देखकर यहाँ पर हुन ली भी हैरान हो जाता है और फिर शाओयान के अटैक से बचने के लिए वो दोबारा से उन्हीं पोर्टल्स में गायब होकर फिर से शाओयान के सामने अपीयर होता है, जहाँ पर हम शाओयान को देखते हैं कि शाओयान के आसपास मिस्टीरियस एनर्जीज गैदर होना शुरू कर देती है। अचानक से उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और फिर हमें पहली बार शाओयान की फोरहेड में शाओ क्लैन का टैटू अपीयर होता हुआ नजर आता है, जो देखकर हुन ली भी हैरान हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहने लगता है कि क्या मैंने जो देखा वो सच है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस स्पीड से ये टैटू अपीयर होता उसी स्पीड से ये गायब भी हो जाता है और फिर हुन ली गुस्से के साथ कहने लगता है कि शाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से वेस्ट हो चुकी है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, शायद मैंने ही कुछ गलत देख लिया होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान इमीडिएटली उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड का यूज करता है, जिससे वो पलक झपकते यहाँ पर एक के बाद एक बिना रुके हुन ली पर अटैक करता रहता है। हुन ली डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर शाओयान के वो स्वॉर्ड अटैक इसे हिट हो जाते हैं, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर अपने बहुत ही बड़े पाम से उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर उस पाम अटैक को देखकर हुन ली भी पीछे नहीं रहता, वो भी अपना पाम अटैक कर देता है और भाई इन दोनों के अटैक का जो क्लैश यहाँ पर होता है ना, स्पेस में चारों तरफ क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हुन ली संभल पाता कि तभी यहाँ पर ऊपर से एक और जायंट सा पाम अटैक उस पर हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पे हुन ली बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो पीछे की तरफ धकेला जाता है कि तभी उसके पीछे हमें दिखाया जाता है कि शूनर और हुन ये की फाइट चल रही है, जहाँ पर शूनर पूरी तरीके से हुन ये पर डोमिनेट कर रही थी और वो कोई एक सिंगल मौका तक नहीं छोड़ रही थी हुन ये को पीटने में। इसी दौरान हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पर अपनी 4th रैंक की हेवनली फायर का यूज कर दी है, जिससे कि वो यहाँ पर हुन ये का काम तमाम कर सके, जिससे हुन ये बाल बच जाता है, जो देखकर हुन ली कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर शाओयान का काम तमाम करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हुन ये ज्यादा देर तक शूनर को होल्ड करके नहीं रख सकता। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हुन ली यहाँ पर दोबारा से अपने टैटू की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके पीछे एक बड़ा सा क्रैक ओपन होता है, जिससे हुन ली के पीछे हमें दो बड़ी बड़ी आईज दिखाई देती हैं और फिर उसके लेफ्ट एंड राइट में भी दो पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिससे दो बहुत ही मैसिव और जायंट सा हाथ निकलता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक जायंट सा बीस्ट बाहर आता है, जिसे देखकर शाओयान कहता है कि हाँ अब तुमने की ना बराबरी वाली बात और अब मुझे मौका मिल चुका है कि मैं अपने उस चीज का यूज करूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान ने अपने उसी डीमन पपेट्स और उस स्काई डीमन पपेट को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्काई डीमन पपेट ने बाकी के जो 10 पपेट्स थे उन्हें अपने अंदर फ्यूज करना शुरू कर लिया था, जिससे एक के बाद एक सारे पपेट्स उसके अंदर फ्यूज होने लगते हैं और फिर यहाँ पर एक पर्पल ऑरा छा जाता है, जिसके साथ ही में दिखाया जाता है इस स्काई डीमन पपेट की एनर्जी पहले से बहुत ही टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच गई है और अब वो पूरी तरीके से पर्पल कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जो देखकर यहाँ पर हुनिये अपने उस बीस्ट को ऑर्डर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसका बीस्ट यहाँ पर अपने जायंट पाम से उस डीमन पपेट को क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शाओयान के स्काई डीमन पपेट की ताकत का तुम इसी से अंदाजा लगा लो कि बंदे ने एक सिंगल पंच से ही उसके पूरे पाम को ऑलमोस्ट शैटर्ड कर दिया था और फिर दोबारा से उस बीस्ट के बॉडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उसके चेस्ट पर एक बहुत ही पावरफुल पंच अटैक लैंड करता है। लेकिन यहाँ पर वो स्काई डीमन पपेट फिर भी नहीं रुकता, बंदा यहाँ पर हवा में जंप करता है और स्पीड से उसका जो स्कल है उसे पॉइंट करता है और जाकर एक पावरफुल फिस्ट अटैक उस पर लैंड करता है। उस फिस्ट को खाते साथ ही हम देखते हैं कि वो बीस्ट यहाँ पर तेजी से चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर क्या यहाँ पर उस एक अटैक से ही बचा कुचा काम भी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो बीस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर जाता है, जो देखकर शाओयान अपने स्काई डीमन पपेट की पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा कि अब तुम अकेले ही एक 9 स्टार लेवल के बंदे से फाइट कर सकते हो। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उस पावर के इम्पैक्ट की वजह से हुन ली पीछे तक धकेला जाता है और यहाँ पे उसके तो यहाँ पर होश ही उड़ चुके थे। वो अभी भी मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि शाओयान के पास इतना पावरफुल पपेट है। लेकिन यहाँ पर वो स्काई डीमन पपेट फिर भी नहीं रुकता और हुन ली को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर हुन ली के पास 9 तो 11 होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमें शूनर और हुनिये को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों अब भी एक दूसरे में बिजी थे और शाओयान उनकी फाइट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि तभी यहाँ पर तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है, जो देखकर यहाँ पे शूनर भी रुक जाती है और तभी हुनिये भी रुक जाता है, जो देखकर वो दोनों डर जाते हैं और फिर शूनर तेजी से शाओयान की तरफ जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चलो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाती
है कि तभी हुनली आता है और जहाँ पे शाओयान खड़ा था वहाँ पर अटैक करने लगता है। कहता है कि आखिर वो कहाँ चला गया, क्या वो डर के मुझसे भाग गया। इसी दौरान उसकी भी नजर यहाँ पर उसी स्टॉर्म पर जाती है, जिसे देखकर वो भी समझ जाता है कि ये एंशिएंट स्टॉर्म है जो कि इसी एंशिएंट टॉर्म से बिलोंग करता है। और फिर वो भी कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना ये हमें यहाँ पर सेकंड्स में मार सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हुनये पहले ही शाओयान और शूनर को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है, जो देखकर हुनली को गुस्सा आता है लेकिन वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के क्लैन के जो डिसाइपल्स थे वो भी इस स्टॉर्म से भागकर सीधा इस लेवल से एस्केप करने में लग जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान शूनर से पूछता है कि आखिर ये स्टॉर्म क्या है, जिस पर शूनर बताती है कि ये तियानमू का एक एंशिएंट डिजास्टर है जो कि यहाँ की एनर्जी से क्रिएट होता है। और इसकी पावर का अंदाजा इसी से लगा लो कि अगर एक टॉप लेवल का दाउजिन भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो उसकी मौत भी तय है और ये हर 10 साल में एक बार यहाँ पर अपीयर जरूर होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार ये हमारे टाइम पर आएगा। इसी के साथ शूनर बताने लगते हैं कि हालांकि ये जो तूफान है ये बहुत ही ज्यादा वाइड है, लेकिन एक बार हम 3rd फ्लोर पर एंटर हो गए तो यहाँ पर वो नहीं आ सकता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शूनर के कुछ दोस्त भी आ जाते हैं जो कि दूसरे क्लैन से होते हैं। वो यहाँ पर शाओयान को देखकर ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ब्रदर शाओयान, आपकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और लगता है कि आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर शाओयान भी कहता है कि हाँ, मैं बस खुद को लकी समझता हूँ। इसी दौरान उनमें से एक की नजर हुनली और हुनये पर जाती है, जिन्हें देखकर वो कहने लगता है कि ये दोनों हुन ट्राइब के लोग ये भी यहाँ पर बचने के लिए हमें फॉलो कर रहे हैं। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि हाँ, मैं बस उसका काम तमाम ही करने वाला था, लेकिन तभी ये तूफान आ गया। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने मन में कहता है कि लगता है कि इनका सामना हुनये से हो चुका है, और जिसका मतलब ये कि हुन क्लैन ने अपनी गंदी चालों को चलना शुरू कर दिया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यांजू कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग शाओयान के साथ ही रहें। और फिर वो शाओयान से कहता है कि ब्रदर शाओयान, अगर आप बुरा न माने तो क्या हम लोग 3rd फ्लोर तक साथ में चल सकते हैं। जिस पर शाओयान भी मान जाता है और उन्हें साथ में जाता हुआ देखकर यहाँ पर हुनये कहने लगता है कि यांजू भी इनके साथ मिला हुआ है, तो अब तो इसे भी हमें हमारे रास्ते से हटाना होगा। जो सुनकर यहाँ पर हुनली भी गुस्से के साथ कहता है कि चिंता मत करो, उन्हें जितना टीम अप करना है कर लेने दो, एक बार बस हम 3rd लेवल पर पहुंच जाए, फिर चुन चुन के एक एक को मार डालेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का ये खुफिया प्लान पूरी तरीके से रेडी हो चुका था कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 3rd लेवल के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे। जहाँ पर हम ब्रदर किंग यांग को भी देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि मुझे यकीन है कि यहाँ पर बचे हुए जितने भी डिसाइपल्स हैं वो भी उस तूफान की वजह से जरूर आ जाएंगे। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, वो स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सिर्फ 3rd लेवल के अंदर जाकर ही हम उससे बच सकते हैं। इसी दौरान एक और पर्सन कहने लगता है कि उससे पहले हमें इस एंट्रेंस पे लगे इस सील को तोड़ना होगा वरना हम इसके अंदर नहीं जा सकते। जिस पर एक और पर्सन कहता है कि चिंता मत करो, हमारे साथ किंग यांग मौजूद है। जिस पर हम देखते हैं कि किंग यांग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही खत्म हो गई तो 3rd फ्लोर के अंदर एंटर करने के बाद वहाँ पर डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शूनर बाकी सबके साथ यहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर ब्रदर किंग यांग को देख कर साथ ही कहने लगती है कि ब्रदर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी तो वो स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो आप लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? इस पर किंग यांग बताने लगता है कि यहाँ पर ये जो लाइट देख रही हो ये पहले से ज्यादा चेंज हो चुका है, जिसका मतलब ये कि हमें सबके साथ मिलकर इस पर अटैक करके इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा और मैं बाकी सबका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। जिसके साथ ही वो शूनर से पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम कैसी हो? जिस पर वो बताती है कि मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पर हुन क्लैन के 2 लोग हैं जो कि बार बार मुझे पिछले 1 मंथ से परेशान कर रहे हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि किंग यांग कहने लगता है कि क्या आखिर हुन क्लैन के उन 2 कीड़ों की इतनी हिम्मत कि तुम पर अटैक करें? क्या वो लोग इस एंशिएंट टॉर्म से जिंदा बाहर जाना भी चाहते हैं या नहीं? लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि पीछे एक पोर्टल होता है और बाकी के क्लैन के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। ऐसे ही एक एक करके सारे क्लैन के मेंबर्स आ जाते हैं और फिर वो लोग सेम सवाल ब्रदर किंग यांग से करते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और अब तक अंदर क्यों नहीं गए? जिस पर वो सभी को सेम जवाब देता है कि मैं यहाँ पर सभी का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सभी के फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उनमें से एक कहने लगता है कि देखो, हुन क्लैन के वो 2 स्टूपिड्स यहीं पर आ रहे हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनये और हुनली आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि इन्होंने किसी से पंगा ले लिया है। जिसे देखकर ब्रदर तियान कहने लगता है कि हम इस चीज को बाद में भी देख सकते हैं, पहले हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक आगे आता है और कहने लगता है कि अंदर तो हम सब तभी जाएंगे जब सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे एक छोटे से मैटर को क्लियर कर लूंगा। अब ब्रदर गुजन फुल एटीट्यूड में था कि आज यहाँ पर वो हुनये और हुनली को जान से मार डालेगा। लेकिन यहाँ पर हुनये बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि पीछे वो एंशिएंट स्टॉर्म हमारे पीछे ही लगा है। जरा सी भी देरी की तो हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे। जो सुनकर शाओयान और शूनर उसके सामने आती है और फिर शूनर कहती है कि ब्रदर गुजन अभी सही वक्त नहीं है, इससे हम अंदर जाकर भी निपट सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ब्रदर किंग यांग भी यहाँ पर उसे इशारा करता है कि हाँ, ये सही कह रही है। जिसके साथ ही हम देखते
देखते हैं कि ब्रदर किंग यांग सभी से कहने लगता है कि जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड फ्लोर का एंट्रेंस है इसकी लाइट पहले से ज्यादा मटेरियलाइज्ड हो चुकी है, जिसका मतलब ये कि कोई भी सिंगल पर्सन अपनी एनर्जी से इसे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। इसलिए हमें एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे। जिस पर ब्रदर तियान कहने लगता है कि हाँ, हम सभी लोग आपका साथ जरूर देंगे। इसी दौरान याओ क्लैन के वो दोनों मेंबर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर याओ क्लैन के मेंबर्स भी इस काम में आपका साथ जरूर देंगे। जिसके साथ ही यहाँ पर ब्रदर किंग यांग कहने लगता है कि मेरा एंशिएंट ट्राइब सबसे पहले इस काम में हिस्सा लेगा, जिसके साथ ही बारी बारी हर क्लैन के मेंबर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर किसी भी तरह की कोई बदमाशी करने की कोशिश करता है या फिर कोई इविल इंटेंशन रखता है, तो मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि इसके बाद उसका जो अंजाम होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुनये और हुनली साफ समझ जाते हैं कि ये मैसेज उन दोनों के लिए था। जिस पर ब्रदर तियान कहने लगता है कि ब्रदर किंग यांग चिंता मत कीजिए, हम सभी लोग एक टीम में हैं और कोई भी अगर चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसे इसी स्टॉर्म में धकेल देंगे। जिसके बाद ब्रदर किंग यांग यहाँ पर शाओयान और शूनर से कहने लगता है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे और फिर तुम हमारे पीछे आना। जिसके साथ ही वो सभी लोग उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने एक बड़ी सी येलो कलर की लाइट शील्ड होती है, जिसे कि गू क्लैन के मेंबर्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसे शैटर्ड करने में लग जाते हैं और इस काम में उनके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन उस दीवार पर कोई भी खरोच नहीं आती। बाकी के क्लैन मेंबर्स भी उन्हें बहुत ही गौर से देख रहे थे और फिर हम देखते हैं कि फाइनली इन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगाकर उस वॉल को तोड़ दिया। बाद ब्रदर किंग यांग कहने लगता है कि अब हमें दूसरे लेयर के अंदर जाना होगा और ऐसे ही हर एक लेयर को तोड़कर हम यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वो स्टॉर्म अभी भी यहाँ पर इनका पीछा करना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पे अदर क्लैन की एक मेंबर कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि ये स्टॉर्म तो यहाँ पर हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। जिस पर ब्रदर किंग यांग कहने लगता है कि चिंता मत करो, वो स्टॉर्म इसके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम में से कोई बाहर जाता है तो उसकी मौत पक्की है। जिसके साथ ही वो लोग कहने लगते हैं कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा फोकस यहाँ से निकलने पर करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर किंग यांग दूसरे क्लैन के लोगों को कहता है कि अब तुम लोगों की बारी है और फिर हम देखते हैं कि वो चारों आगे आ जाते हैं और उस जायंट से लाइट शील्ड को तोड़ने में लग जाते हैं। इसी दौरान हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर उसके लेफ्ट साइड से कुछ आवाज आती है, जिसे देखकर जैसे ही वो अपने लेफ्ट में देखता है तो वहाँ पर कुछ सनसनाहट सी होती है और फिर शाओयान अपने पावर से वहाँ पर अटैक करता है तो वो पाता है कि यहाँ पर छोटे छोटे छेद से कुछ गोल्डन एनर्जी जैसी चीज निकल रही थी, जो कि यहाँ पर शाओयान के अटैक को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर जाती है। कि तभी शूनर पूछती है कि शाओयान क्या उस बार शाओयान कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये जगह खुद को अपने आप रिपेयर कर रही है। और तभी हम शाओयान के पीछे देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने जिस फर्स्ट बैरियर को तोड़ा था वो अचानक से पूरी तरीके से रिपेयर होकर बंद हो जाता है और फिर शाओयान सभी को बताता है कि ये टनल अपने आप से खुद को रिपेयर कर रही है। जो सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर पैनिक कर जाते हैं और फिर यहाँ पे ब्रदर किंग यांग अपने राइट साइड में एक अटैक करता है। फिर वो कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर कोई है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस वॉल पर अटैक करता है उसमें से गोल्डन कलर के वही इंसेक्ट निकलते हैं, जिन्हें देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो इंसेक्ट्स आते साथ ही यहाँ पर इनके अटैक को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसे देखकर ब्रदर गूजेंग कहते हैं कि ये तो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर डिवोर कर सकती है, इवन कि किसी के अटैक्स को भी। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि इन्हें तो गायब हो जाना चाहिए था क्योंकि इन्हें सालों से देखा नहीं गया। जिस पर शूनर कहती है कि मुझे लगता है कि इस लाइट बैरियर को भी इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया है और समहाउ यहाँ पर ये जो एंशिएंट स्टॉर्म है ये इन्हीं से रिलेटेड है। जो देखकर हम देखते हैं कि शाओयान भी अपना अटैक चल देता है, लेकिन फिर भी उन गोल्डन इंसेक्ट्स पर इसका असर नहीं होता और शाओयान कहने लगता है कि लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर यहाँ से ये लोग कैसे बाहर निकलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।